Hello friends. So we are discussing a very important topic, adverbs. और एडवर्ब से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट देख ली हैं। हमने फोकस एडवर्ब्स के बारे में देखा, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स के बारे में देखा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में देखा। देखिए वो तो थे कुछ ऐसे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो काम आते हैं समझने में, एक बेसिक चीज़ें में। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की बात, जब हम किसी सेंटेंस के अंदर देते हैं, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और वो कंफ्यूजन क्रिएट होता है जनरली एडवर्ब और एडजेक्टिव्स के बीच में। बहुत सारे ऐसे बड़े छोटे छोटे बड़े क्लोज दिखने वाले फॉर्म्स होते हैं जो एडवर्ब होते हैं। कई बार उसी स्पेलिंग के अंदर एडजेक्टिव्स मिलते हैं। आज की जो हमारी क्लास है, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कंफ्यूजन है इसको हम दूर कर सकें एडवर्ब्स और एडजेक्टिव के बीच में। तो ये कंफ्यूजन होता क्या है? सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि देखिए मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होता है, जो एडजेक्टिव होते हैं उस एडजेक्टिव के अंदर अगर हम ly ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये हमें जनरली क्या है, मिल जाती है। इसके बहुत सारे कॉमन सिंपल एग्जांपल भी हैं, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। कुछ अगर अपन एक देखें, जैसे स्लो, ये एक एडजेक्टिव है, इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें ly तो हमारे पास क्या आ जाती है, एडवर्ब स्लोली। इसी तरह से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे अगर हम लिखें ही इज अ स्लो लर्नर, आप यहां पे देख सकते हैं ये एक नाउन है, तो यहां पर ये स्लो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और इसी सेंटेंस में अगर हम यूज करें यही मीनिंग रखते हुए स्लोली को, ही लर्न्स स्लोली, अब आप देख सकते हैं यहां पर ये वर्ब है तो ये क्या हो गया, आपके एडवर्ब हो गया। तो यहां तो कंफ्यूजन का कोई एरिया नहीं है। सिंपल बात ये है कि जब आप यूज करते हैं एक एडजेक्टिव के साथ ly फॉर्म को, तो उससे हम एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेते हैं। अब जहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है वो है बात कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, नोटिस कीजिएगा जो बात मैं बोल रहा हूं, देयर आर सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके स्पेलिंग के एंड में क्या लगा हुआ होता है, ly लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल लवली, लोनली, सिली, फ्रेंडली, कोस्टली। नाउ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड्स हैं लवली, लोनली, सिली, फ्रेंडली, कोस्टली, इसमें से चलिए सिली तो थोड़ा अपन जानते हैं कि इसका कोई सिंगल पॉइंट नहीं निकल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि अगर अपन इसको दो पार्ट में बांटे तो कोई वर्ड नहीं बनता है। लेकिन लवली या लोनली या फ्रेंडली, खासकर फ्रेंडली जैसा वर्ड आप सोचें, लेकिन देखिए ये एडजेक्टिव नहीं है, फ्रेंड एक नाउन है, लोन अपने अपने काम नहीं आता, जनरली आ जाता है एडजेक्टिव के रूप में। इसी तरह से लव जो एक नाउन है, इसी तरह से कोस्ट यहां पर अलग सेंस है। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे किस फॉर्म में काम करते हैं, ये काम करते हैं फ्रेंड्स एडजेक्टिव्स के रूप में, और ये कभी भी एडवर्ब्स नहीं होते। इनको हम कभी भी एडवर्ब्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ही फील्स लोनली। अब बहुत ज्यादा आप इस चीज में कंफ्यूजन हो सकता है कि देखिए फील्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के बाद क्या आता है, जनरली एडवर्ब आता है। अभी पिछले सेंटेंस में ही देखा था हमने, ही लर्न्स स्लोली, तो उसी पैटर्न पर हम ये मान सकते हैं कि फील्स वर्ब है तो लोनली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फील्स जो है वो एक ऐसी वर्ब है जिसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली इस वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है,
वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, कभी भी एडवर्ब नहीं होता। जैसे ही फील्स सैड, ही फील्स हैप्पी एंड ही फील्स लोनली। जैसे सैड, जैसे हैप्पी, जैसे एंग्री, ये आपके एडजेक्टिव है। सिमिलरली लोनली भी क्या है, एक आपका एडजेक्टिव है। अगर अपन फ्रेंडली की बात करें, he behaves in a friendly manner. Now you can notice one thing that friendly और उसके बाद क्या लगा हुआ है, मैनर। मैनर इज इटसेल्फ ए नाउन। अगर मैनर एक नाउन है तो ऑब्वियसली फ्रेंडली क्या होगा, फ्रेंडली एक एडजेक्टिव होगा। हाँ, ये पूरा ये पूरा जवाब जो है वो कैसे है, ही बिहेव्स हाउ। हाउ का जवाब है। इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, एक एडजेक्ट मान सकते हैं, एक एडवर्ब मान सकते हैं। लेकिन प्रॉपर जो यहाँ फ्रेंडली है वो एक एडवर्ब नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है। तो पहला जो कंफ्यूजन का पॉइंट आ सकता है और जिसको हमारे को दिमाग में रखना है कि देयर आर दीज फ्यू वर्ड्स जिनके लास्ट में एल वाई लगा होता है, लेकिन एल वाई लगा होने के बावजूद ये एडवर्ब्स नहीं होती हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में एल वाई लगा हुआ होता है और वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और साथ में एडवर्ब भी हो सकते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है, अभी जिन वर्ड्स की अपन बात करेंगे, चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे वो एडवर्ब्स हो, उनका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर ही होता है, सिर्फ फंक्शन अलग अलग हो जाता है। अगर वो एडजेक्टिव है तो वो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, और अगर वो एडवर्ब है तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऐसे जो वर्ड्स हैं वो जनरली टाइम की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, जैसे कि डेली, अर्ली, मंथली और ईयरली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जो आपके एडजेक्टिव के सेंस में भी काम आ सकते हैं और एडवर्ब के सेंस में भी। अब आप सोचेंगे तो फर्क क्या पड़ता है, दोनों का मीनिंग है। वहां पर हमें जो मेन चीज नोटिस करनी है वो ये करनी है कि वो मॉडिफाई किस चीज को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस हो ही कम्स हियर डेली, ओके। अब आप देखिए ये यहां पर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ये वर्ब है, वेयर, वेयर का जवाब है तो ये एक एडवर्ब है, और व्हेन का या फ्रीक्वेंसी का जवाब है तो ये क्या है, एडवर्ब है। यहां पर ये जो डेली है किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अगर ये सेंटेंस हो तो आई नीड अ daily paper. Now, what is meaning of this sentence? ये यहां पर एक verb है और ये यहां पर पेपर एक नाउन है। ऑब्वियसली मीनिंग न्यूज़पेपर से है, एंड डेली पेपर, अ पेपर विच कम्स डेली। तो ये डेली किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस पेपर को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो वी सी कि चाहे आपका एडजेक्टिव हो चाहे आपका एडवर्ब हो, दोनों का स्पेलिंग, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होने की वजह से हम इन्हें कभी एडजेक्टिव बोलेंगे और कभी एडवर्ब बोलेंगे। दोस्तों यहां तक तो मामला काफी हद तक आसान था, समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। असली कंफ्यूजन का एरिया स्टार्ट होता है अब, और वो स्टार्ट होता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो डबल वे में काम करते हैं। वो वर्ड बल्कि कई बार तीन तीन काम कर देते हैं। वो वर्ड जनरली एक फॉर्म के अंदर एडजेक्टिव होते हैं, उसी फॉर्म के अंदर वो एडवर्ब भी होते हैं, और कई बार एल वाई लगकर एडवर्ब होकर और मीनिंग भी चेंज हो जाता है। सो क्वाइट कंफ्यूजिंग। लेकिन अगर धीरे धीरे हम समझे, वन बाय वन केस को समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार ढंग से इसको हम फिर यूज भी कर सकते हैं। और साथ ही जो हम छोटी छोटी एरर्स करते हैं या फिर एरर पकड़ने में हमारे में कमी रह जाती है, वो हमारी काफी क्लियर हो जाएगी। कुछ स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम जो केस लेते हैं वो है फास्ट। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए, फास्ट जैसे कि स्लो था, ओके, फास्ट भी होता है, बिल्कुल होता है।
स्लो का एडवर्ब हमने बनाया था स्लोली, लेकिन फास्ट का फास्टली ये नहीं होता। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जिस स्लो एडजेक्टिव है, स्लो एडवर्ब के रूप में भी काम आ सकता है। जैसे एडवर्ब्स जो वर्ब मोशन की होती हैं, जैसे गो, तो उसके साथ आप क्या यूज कर सकते हो, डायरेक्ट स्लो भी यूज कर सकते हो, तो भी गलत नहीं है। तो स्लो एडवर्ब भी है, लेकिन स्लोली का फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन फास्ट के अंदर ऐसा केस नहीं है। अगर आप हम देखें, he drives fast, he came by a fast बस। दो सेंटेंस अगर हम यहां देखें, दो सेंटेंस में नोटिस हम करेंगे कि ही ड्राइव्स, ये वर्ब है। ही ड्राइव्स हाउ, कैसे ड्राइव करता है, फास्ट, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही केम वर्ब है, ही केम हाउ, बाय अ फास्ट बस, ये पूरा तो एडवर्ब हो सकता है, लेकिन बस क्या है, बस एक नाउन है और बस को मॉडिफाई करने वाला फास्ट है। तो यहां पर फास्ट किसका काम कर रहा है, यहां पर फास्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, फास्ट, इसका एक मीनिंग क्या होता है, हिंदी में जिसे हम कहते हैं उपवास या व्रत, तो यहां पर फास्ट क्या होता है, नाउन भी हो सकता है, और इसी फास्ट को हम इसी मीनिंग के साथ वर्ब के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कीप्स फास्ट एवरी ट्यूसडे, इस सेंटेंस में आप देख सकते हो ये फास्ट जो है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का है। ही फास्ट्स एवरी ट्यूसडे, और इस सेंटेंस के अंदर ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। तो एक ही वर्ड फास्ट है, बल्कि आपको और बताऊं, स्पोकन इंग्लिश के अंदर प्ले फास्ट, जिसका मतलब है किसी को ट्रिक करना, किसी को धोखा देना, या छोटी मोटी किसी के साथ चालबाजी करना। सो वी कैन सी अ सिंगल वर्ड FAST, फास्ट इज सो वेराइड, ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन हर तरह से यूज में आ सकता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि सेंस कैसे निकल रहा है। चलिए हम चलते हैं ऐसे ही मजेदार एक और वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, और बड़ा ही मजेदार उसका केस है, वो है हार्ड। ओके, ठीक है। अब हार्ड के साथ क्या बात है कि हार्ड अपने आप में एडजेक्टिव भी है विथ टू मीनिंग्स। एडजेक्टिव में इसके A और B दो मीनिंग है। हार्ड आपके एडवर्ब भी है विथ वन मीनिंग, एंड हार्ड के साथ हार्डली भी आपके क्या है, एडवर्ब है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग है। तो वापस से वही समस्या हमारे पास है, ये हार्ड, इस हार्ड में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के दो सेंस, फिर एक एडवर्ब उसका एक सेंस, और हार्डली जिसका इस हार्ड से कोई लेना देना नहीं है। पहले अपन बात करें हार्ड, हार्ड अपन यूज करते हैं सॉलिड, स्मूथ, वेरी वी कैन से ऐसा सरफेस, तब हम यूज करते हैं हार्ड सरफेस, या फिर हार्ड रॉक विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, इजी, ओके। सेकेंड सेंस हार्ड हम सभी जानते हैं, डिफिकल्ट, हार्ड पेपर, ओके। यहां पर ये एडजेक्टिव का सेंस है, और इसी सेंस में, हार्ड के सेंस में, डिफिकल्ट या एक्सट्रीम के सेंस में, एडवर्ब के सेंस में भी हम इसको हार्ड को यूज कर सकते हैं। ही वर्क्स हार्ड, हालांकि डिफिकल्ट का मीनिंग नहीं है यहां पर, हार्ड का मतलब है विद ग्रेट लेबर, जिसमें बहुत परिश्रम कर रहा है। ठीक है, एक सेंस है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का हार्ड का मीनिंग एक है। ठीक है, इवन कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी हार्ड, ये भी हम यूज करते हैं। पार्टी हार्ड का मतलब है पूरी तरह से एंजॉय करना, पार्टी में अपने आप को डुबो देना। अब देखिए
जो हार्डली है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी की एडवर्ब होती है जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर का मतलब हो गया बहुत, जिसका होने का चांस बहुत कम हो, वो हार्डली का मीनिंग होता है। इसका इनमें से किसी से लेना देना नहीं है। वापिस से जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो मीनिंग है उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वो क्या एडजेक्टिव है। जैसे he loves hard questions। आप देख सकते हैं यहां पर हार्ड जो है वो क्या है, इस नाउन के साथ मॉडिफायर के रूप में काम कर रहा है, जबकि आई लाइक टू वर्क हार्ड, यहां पर ये जो हार्ड वर्ड है ये इस वर्ब के लिए एडवर्ब का काम कर रहा है। शी हार्डली denies any refuses कर देते हैं, she hardly refuses any work। यहां पर जो हार्डली है उसका मतलब क्या है, which happens rarely, जो कभी लगभग लगभग ऐसा नहीं होता कि वो चीज हो। तो आप देख सकते हो एक ही वर्ड हार्ड, उसको हमने किस अलग अलग वे के अंदर यूज करा है। चलिए भैया देख लेते हैं, देखिए कितने मजेदार इनके यूज हो सकते हैं। प्ले हार्ड, पार्टी हार्डर, ये भी एक कॉमन फ्रेज है। एक और वर्ड को हम यहां पर आज डिस्कस और करेंगे और वो वर्ड है डैड। बड़ा मैं आपको मजेदार बात बताने वाला हूं। डैड एडजेक्टिव है वापिस से, ओके, और एक एडवर्ब भी है, लेकिन एडजेक्टिव का मीनिंग ए है, एडवर्ब का मीनिंग बी है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। एंड वंस अगेन डेडली, ये भी क्या है, एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, सी है, जिसका मीनिंग सी है, जिसका ए और बी से कोई रिलेशन नहीं है। डेड जब एडजेक्टिव के यूज में अपन यूज करते हैं एडजेक्टिव के सेंस में, तब इसका मीनिंग हम सबको पता है, लाइफलेस, विदाउट लाइफ। जैसे द पुलिस फाउंड अ डेड बॉडी। अब आप देख सकते हो बॉडी ये एक नाउन है, ठीक है, तो डेड ये क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। अब अगर हम इसे एडवर्ब के सेंस में यूज करेंगे, द पुलिस was dead right, इस डेड का क्या मीनिंग है, ये राइट क्या है, नाउन नहीं है, ये राइट है एडजेक्टिव, और इस डेड का मीनिंग है मेरे दोस्तों एग्जैक्टली, कंप्लीटली। ये एक तरह का डिग्री का एडवर्ब बन जाता है। डेड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, डेड एडवर्ब हो गया, डेड ऑनेस्ट, कंप्लीट ऑनेस्ट। और डेडली का मतलब क्या होता है, डेडली का मतलब होता है फैटल, और डेडली एक एडजेक्टिव के सेंस में काम कर रहा है। कैसे, द डेडली कॉम्बिनेशन, इस तरह से हम देखते हैं फैटल इसका मीनिंग है, जिसका मतलब है घातक। तो दोस्तों ये बड़े मजेदार मजेदार हमने एग्जांपल देखे, किस तरह से वर्ड्स हैं, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वर्ड्स, तब मिलेंगे और कंफ्यूजन हमारा दूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।